वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल U2S कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी क्लास 9, 10th, 11th, 12th का एग्जाम चल रहा है। बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं और जो एकेडमिक क्लास 9th और 11th के बच्चे हैं, इन सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है। तो SST का लगभग पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का अभी हिंदी का पेपर होने वाला है। इसीलिए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केवल हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आएगा, उसके पैटर्न के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जो हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो भी हमसे कनेक्ट हैं, तो क्लासेस एकदम आराम से लेगी, समझते चलिएगा। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी के जो मॉडल पेपर होता है, जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है, उसके बारे में समझेंगे। और ये जो पेपर होगा, सबको पता है ना कितने नंबर का होगा? कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर के पेपर में कितना पासिंग होगा? 27 नंबर पासिंग होता है। ठीक है, तो केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छे से पेपर को पढ़ के समझ के जाओ। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया रहता है, इसको हम इसी क्लास में यहीं पे समझ लेंगे, ताकि क्लास में उस समय जाएं तो ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न है। कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें 4 खंड होगा। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ। 4 खंड में होगा। तो ऐसे तुम लोग को पहले से समझ जाना चाहिए कि कितने खंडों में पेपर होगा, कितने प्रश्न आएंगे। जैसे तुम्हें पता था ना SST में कितने प्रश्न थे? 37 प्रश्न थे। पहले से मैं तैयार करके भेजा था तुम लोग को। अधिकतर वही क्वेश्चन आए थे जो क्लास में कराया गया था। तो इसमें खंड क में क्या होगा? कुल 2 प्रश्न होंगे, उसमें 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10। मतलब 2 प्रश्न होगा। जैसे मान लो कि दूसरा का क में तुम्हें 5 प्रश्न देगा, ख में तुम्हें 5 प्रश्न देगा। अभी हम पेपर के माध्यम से समझेंगे कि कितने प्रश्न आएंगे और कैसे आएंगे। तो बस हमें ये समझना है कि खंड क में 2 प्रश्न होगा, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 होगा। खंड ख की बात करें तो खंड क में कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे, और इसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 होगा। तो पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है, हमें 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो ध्यान से करोगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तब कर पाओगे, बहुत टाइमली ध्यान दोगे तब कर पाओगे। इसमें दिए गए निर्देश का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जिसमें उप प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 20 रहेगा, जिसमें केवल 16 प्रश्नों का उत्तर तुम लोग दोगे। ठीक है दीपक, समझ में आ रहा है? जिसमें खंड ग में कुल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 21 है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसमें MCQ भी रहेंगे। यानी 21 देखकर समझ जाओ कितना ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें कुछ MCQ भी क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि तुम अच्छे से कर सकते हो। अभी हम पेपर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। 4 प्रश्न हैं और उसमें सारे विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। जो प्रश्न पूछा जाएगा हम उसी प्रश्नों का उत्तर देंगे। समझ में आया? ये हमारा साथ सामान्य निर्देश था, जिसमें हमें ये पता चला कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे, और कितने खंड होगा? 4 खंड होगा। तो हिंदी में क्लास 9 के 4 खंड होंगे, और टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कैसे आएगा,
उस चीज को समझेंगे। देखो खंड क में क्या होगा? ठीक है, दिख रहा है सामने बढ़िया से। खंड क में क्या होगा? अपठित बोध, मतलब तुम्हें गद्यांश आएगा कुछ, ठीक है, जो कि हमें निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को ध्यान से पहले पढ़ोगे और जो प्रश्न पूछेगा उसका हम उत्तर देंगे। देखो कैसा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, देखो अपठित बोध वाला क्वेश्चन है। पहले इसको ध्यान से पढ़ोगे पेपर को, गद्यांश को, फिर तुम्हारे क्वेश्चन दिए गए नीचे। क्वेश्चन तुम्हारा इजी होंगे, जैसे इसमें जो हम ऊपर गद्यांश को पढ़ेंगे ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बजने दो उसे। बस तुम समझो इस चीज को। ठीक है, तो देखो इसमें कितने प्रश्न है। इसमें अगर हम सॉल्व कराएंगे 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेपर को बस पैटर्न को समझो कि पेपर कैसे आएगा। इस वीडियो में हम बस इस पैटर्न को समझेंगे कि पेपर कैसे आएगा। देखो इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 3 MCQ दिया है और 2 प्रश्न पूछा है। इसे 2 प्रश्न पूछा है। एक क्या पूछा है? प्रकृति के अनेक रंग कब देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एकदम आसानी से मिल जाएगा जब उस गद्यांश को पढ़ोगे। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन था वो गद्यांश वाला, जिसमें से 3 MCQ पूछा और 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है, मतलब उस गद्यांश को पढ़ के तुम्हें कैसा लगा, क्या संदेश मिला, उसका आंसर लिखोगे तो तुम्हें मिलेंगे 2 नंबर। यहाँ पे नंबर लिखा गया है कितने नंबर का है। और तुम जो MCQ क्वेश्चन करोगे उस पे मिलेंगे 1-1 नंबर, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन वो है और 2 नंबर कैसे आएगा? 4, 3, 7। जो गद्यांश का जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा 7 नंबर का होगा। सबसे पहले पेपर में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना बहुत ही आसान होगा, जो कि तुम्हें मिल भी जाएगा। सारे आंसर तुम्हें सामने हैं, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना है कि हमें आंसर याद करके लिखने हैं। ठीक है, श्रद्धा सो रही हो क्या? जगी रहो, ठीक है। तो इसमें कितने प्रश्न आ गए? 5 प्रश्न आ गए। उसमें लिखा था ना कि खंड क में 2 प्रश्न होंगे और 10 उप प्रश्न होंगे। तो खंड क का पहला में कितना है? 5 प्रश्न है। ऐसे ही हम निम्नलिखित काव्यांश को, वो देखो गद्यांश था, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? काव्यांश को पढ़ेंगे। काव्यांश मतलब एक जैसे कविताएं जैसे लिखा होता है, काव्य होता है। ठीक है, तो गद्य समझ में आया। गद्य करने के बाद 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि तुम्हारा गद्य ऐसे दिया रहेगा। ये भी तुम्हारा आंसर आसान है। देखो ये भी तुम्हारा 7 नंबर का है। इसको पढ़ोगे, समझोगे, फिर इसी में से तुम्हारा आंसर होगा। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है खंड क में बहुत ही आसान है, जो कि तुम्हें गद्यांश और पद्यांश दोनों दिया रहेगा। उसको बाद समझ के यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें इसका MCQ दिया है। कह रहा है कि काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए।
उसके शीर्षक क्या होगा? मनुष्य पुरुषार्थ से क्या क्या कर सकता है। इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। यहां पे देखो 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बाकी तुम्हारा आंसर लिखने के लिए कह रहा है। नहीं, इसमें ऑप्शन वाला ही है। थर्ड क्वेश्चन भी है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है? ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, चौथा और पांचवा, ये तुम्हारे 2-2 नंबर क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे सफलता वर तुल्य वरो, उठो पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करे। यानी इस पंक्ति का जो गद्यांश में, सॉरी पद्यांश में, पद्यांश को या काव्यांश को दोनों बोल सकते हो। जो काव्यांश होता है उसमें जो दिया गया है वाला लाइन, सफलता वर तुल्य वरो उठो, इस पंक्ति में इसका अर्थ को स्पष्ट करो, उसका अर्थ के बारे में बताओ। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन दिया है, अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, कैसे? इसका आंसर लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो हमें पता चला खंड क में क्या क्या करना है। खंड क में कैसे प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। एक आएगा गद्यांश का और दूसरा क्या आएगा? काव्यांश का। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये फर्स्ट टाइम है जो कि हम क्लास भी ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में, और ये चैनल पे भी पड़ेगा वीडियो। तो बिल्कुल कनेक्ट, जैसे क्लास में रहते हो वैसे कनेक्ट अभी ऐसे भी रहो, एकदम सीरियस मत हो जाओ। ठीक है, सीरियस ना हो। जो भी डाउट हो रहा है पूछ सकते हो। ये भी क्लास ही है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वो वैसे देखेंगे, जो ऑफलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तुम लोग हमें जो भी चीज समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हो। तो समझ में आया? पहले बताओ कैसे क्वेश्चन आएंगे खंड को में। अपठित वाला होगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश और काव्यांश। कितने कितने नंबर के आएंगे? 7-7 नंबर का। और पीछे बात नहीं, ये नहीं कि पीछे बैठ मुड़ के बातें करते रहोगे। आ जाओ आगे। देखो खंड क्या, कौन सा? ये वाला, नीचे वाला। ये देखो, इसका भी आंसर तुम्हारे काव्यांश में दिया गया होगा। ये जो लाइन लिखा होगा, अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, कैसे? जब उस काव्यांश को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। तो बहुत आसान है, गद्यांश और काव्यांश का 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको ध्यान से पढ़ोगे और आंसर को लिखोगे। सारी चीजें, मतलब उसको जब पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, मिल जाएगा। सारा अगर आंसर लिखवाओगे टाइम लग जाएगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे इसको। तो बस इस वीडियो में बस इतना समझो कि हमें पेपर को कैसे आएगा, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, अब हम आ गए खंड ख में। खंड ख में कैसे क्वेश्चन आएगा? व्यवहारिक व्याकरण आएगा। जो तुम क्या व्याकरण, तो ऐसे पूछो ना सामने से। इसका मतलब पूछो ऐसे क्या है? व्याकरण पढ़े हो ना, जैसे संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर वाले क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण वाला। ठीक है। इसमें देखो, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसके जो निर्देश दिया गया है उसके तुम्हें उत्तर लिखने हैं। कैसे करोगे? देखो, इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। किन्हीं 2 का, इसमें 3 प्रश्न है। किन्हीं 2 का तुम क्या करोगे? उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखना है। ठीक है। ये 2 नंबर के हैं। क्या तुमसे पूछूं? कोई बात नहीं, पूछ नहीं है, यहाँ बस पेपर को दिखा रहे हैं। अभी पूछना नहीं, पूछो तो वीडियो लंबी बन जाएगी ना और ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो मुझे पता है, तुम लोगों को पता है। ठीक है। बाकी एक बार देख लो कि
पेपर कैसे आते हैं, जब पैटर्न पता रहेगा फिर हम शाम वाले क्लास में करा दूंगा सारे क्वेश्चंस को। अभी बस पेपर को देख लो कैसे आ रहा है। निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाने वाले शब्द लिखिए। इसमें मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जो बनने वाले शब्द हैं किन्हीं दो के, ध्यान देना पेपर में 3 आ रहा है, बस 2 का लिखना जो तुम्हें अच्छे से आता हो, ये नहीं कि तीनों लिख दो, बस 2 का लिखना जो तुम्हें एग्जैक्ट पता हो। ठीक है, जो तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा उसको आंसर लिखना, ये नहीं कि तीनों आ रहा तीनों हो जाए। जैसे ओढ़ना, बिछाधन, औना, चलधन, नी, तो तुम्हें यहाँ पे तीनों पता है लेकिन किन्हीं 2 का लिखना। देखो ऊपर लिखा था निर्देशना, जितना जो कहा जाए बस उतना ही करना है पेपर में। चौथा क्वेश्चन है इसमें खंड ख का, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, समास के बारे में। किसके बारे में, समास के बारे में पूछ रहा है। समास पढ़े हो, मैं मिड टर्म के टाइम पढ़ाया था 6 समास के बारे में, बस उसको एक प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना। मिड टर्म जब एग्जाम हुआ था उस समय सारे क्वेश्चन को कराया था। यहां पे कह रहा है यथा क्रम, देखो 4 दिया है, कितने 4 करना है, 5 दिया है, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया है, उसमें से केवल 4 करोगे। ठीक है, 5 प्रश्नों में से केवल क्या करोगे, 4 प्रश्नों का उत्तर दोगे। जितना कहा जाएगा बस उतना आंसर दोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ठीक है, ये सारे कराया हूं। राजपुत्र, प्रिय सखा, 3 भुजाओं का समाहार, 7 है खंड जिसके, सारे चीजें कराया हूं। मुझे पता है, आंसर पता है, बस थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाएगी, मतलब ज्यादा लंबे समय का बन जाएगा, इसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। बस पेपर को देख लो पैटर्न कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना देव? क्यों? एसएसटी का उस दिन पेपर था ना, उस दिन पूरा करा दिया था मैं, सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं एसएसटी का। कुछ बच्चों का आज भी है ना, क्यों ये अलग अलग, अच्छा तुम लोग अलग विद्यालय में पढ़ते हो? अच्छा, यानी सारे गर्ल्स का पेपर और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं सबका पेपर हो चुका, केवल इवनिंग वाले बच्चों का बचा है। कोई ने जो उस दिन कराया था तुम्हारे फोन पे भी सबको भेज दिया हूं, जो भी क्वेश्चन था उस दिन, और पेपर भी भेज दिया हूं, तुम्हारे पास भेज चुका हूं पेपर। अब पेपर अलग होंगे, क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन पैटर्न यही होगा सेम, जैसे क्लास में कराया हूं। जैसे तुम्हें उस दिन मानचित्र वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करके जाना। इसमें देखो, तब तक तुम्हारा अगला पेपर ये भी है, तो इसको भी ध्यान दो। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न दिया है, 5 प्रश्न दिया है, जिसमें केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट है तुम्हारा अलंकार। अलंकार, अलंकार पढ़े हो? अलंकार भी मैं मिड टर्म में करा दिया था पूरा सारे चीजों का, जिसमें इसमें तुम्हें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। अलंकार के बारे में लिखना है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहां पे तुम्हारा 2 खंड खत्म हो चुके, खंड क और खंड ख। खंड ख में तुम्हारा केवल ग्रामर पोर्शन है। कौन कौन सा है समझ में आया? क्या क्या आ रहा है? एक तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आ रहा है। तो इन सारे चीजों को, इन सारे टॉपिक को शाम को एक बार और कवर करा दूंगा। फिर अभी देख लो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे इन टर्म एग्जाम कैसे आता है। मिड टर्म में लेकर आया था, लेकिन लास्ट वाला एग्जाम कैसे आता है
वो सारी चीजें देख लो। देखो नेक्स्ट है खंड गौ, गद्य खंड का है, ये तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से है। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तुम्हारे में आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे क्वेश्चन होंगे। इस गद्यांश को ध्यान से पहले पढ़ना, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो यहां से जैसे जिस अच्छे नंबर आ सकते हैं, यहां पे क्या है ना, बहुत आसान है, क्योंकि तुम लोग यहां पढ़ोगे और इससे उसी से पढ़ के यहां पे आंसर देना है। अब कितने क्वेश्चन पूछा है? 5 क्वेश्चन पूछा है। अब 5 एमसीक्यू का है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑप्शन में तुम्हारा दिया रहेगा, कुछ भी लिखना ढूंढना भी नहीं है, मतलब लिखना नहीं है, डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन है। जैसे तुम पढ़ोगे इस पे आओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मान लो कुछ में ग्रामर वाला पूछा जाएगा, प्रत्यय उपसर्ग पूछ देगा, वो भी तुम्हारा उसी से रिलेटेड होगा। अगर प्रत्यय उपसर्ग अच्छे से पढ़े हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दिया है? 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 25 से 30 शब्दों में। 6 नंबर का है ये, 6 नंबर का है। ये तुम्हारे बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पे, लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। और इसमें ये निर्देश दिया है कि 25 से 30 शब्दों में, 25 से 30 शब्दों यानी 2 से 3 लाइन जरूर लिखना है, इससे कम ना हो। इससे कम करोगे नंबर कटते हैं, नंबर नहीं मिलते ज्यादा। अब देखो खंड गौ में काव्य वाला जो आता है, काव्य जिसमें कविताएं होती हैं, उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें इसको पढ़ोगे और इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर दोगे। ये भी तुम्हारा कैसा होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन ही होगा, बात नहीं। तो ये तुम्हारे बुक से क्वेश्चन होंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, उसमें क्या करना है? 25 से 30 शब्दों में लिखना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना। वहां पे टोटल तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे, यहां से तो बस तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 25 से 30 शब्दों में। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो तुम बुक पढ़े रहोगे तो अच्छे से आंसर दे पाओगे उस चीज का। खंड गौ, खंड गौ कृतिका पूरक पाठ्यक्रम। चलो देखो खंडगों में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो देखना है बड़े क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे बुक से क्वेश्चन है। बुक वाले क्वेश्चन मतलब बुक से भी पढ़ के जाना। जैसे तुम लोग, हाँ बुक का कम नहीं आता, बुक में से भी आता है। जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पढ़ के जाना, बुक का ही पढ़ के जाओगे, मतलब तुम्हारा लास्ट टर्म एग्जाम में, इंटरव्यू एग्जाम में सारे चीजें आती हैं। खंड घ में तुम्हारा है, लास्ट खंड है ये तुम्हारा हिंदी का, और इसमें कह रहा है रचनात्मक लेखन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे देखो क्या है,
6 नंबर के आएंगे, 6 नंबर का, जैसे खेल और अनुशासन 2 दिया इसमें, और किसी एक पे, केवल एक विषय पर तुम्हें निबंध होता है ना, निबंध लिखना, उस टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें हेडिंग दे दिया है कि तुम्हें अनुशासित व्यवहार के बारे में लिखना है, सफलता का रहस्य लिखना है, सामूहिक की भावना लिखना है। तुम्हें हेडिंग नहीं सोचना है कि हेडिंग क्या लगाएं, तुम्हें पहले से पता चल रहा है। तो जो तुम्हें जिसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी होगा उसके बारे में लिख देना। देखो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इस पे भी आया है, तो इसका भूमिका बनाना है, नवीन दृष्टिकोण लिखना है, निष्काम कर्म करना है, मतलब इसके भूमिका के बारे में अच्छे से लिखना है, इसकी नवीन दृष्टिकोण क्या है, इन सारे चीजों के बारे में एक्सप्लेन से लिखोगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर लायक लिखना, कम से कम मतलब अच्छे खासे वर्ड्स में लिखोगे तो नंबर 6 नंबर मिलेंगे। अगर थोड़े से लिख के रहोगे तो नंबर कम मिल जाएंगे। क्या करो श्रद्धा? ये देखो 3 दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। और 13 नंबर पे क्या है? पत्र लिखना जानते हो? तो पत्र लिखना है इसमें। आपके बचत खाते का एटीएम कार्ड खो गया है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। जैसे जो एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड मान लो खो गया है तो हम क्या लिखेंगे? किसको? बैंक प्रबंधक को, जो बैंक मैनेजर होता है उसको एक पत्र लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा पत्र लिखने के लिए, वो होगा तुम्हारा 5 नंबर में। तो 6 नंबर का निबंध जैसे क्वेश्चन आ रहा है और 5 नंबर का तुम्हारा पत्र वाला क्वेश्चन आ रहा है। इसमें अथवा करके दिया है, अपने मित्र को पत्र लिखे जिसमें हिंदी का महत्व और लाभ बताना है। हिंदी के महत्व और लाभ बताए गए हैं। तो यहां से तुम्हारे पत्र का भी क्वेश्चन 13 नंबर पे आएगा। लास्ट जो है 14 नंबर पे, राज्य के परिवहन सचिव transport@delhi.government.in को एक ईमेल लिखना है जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो। मतलब एक ईमेल के माध्यम से लिखना है जिसमें बस्ती तक बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो। जैसे बस नहीं चलती है तो वहां से बस चलाने का अनुरोध किया गया हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 5 नंबर में। अथवा कह रहा है कि देखते ही देखते ओले बरसने लगे, टेनिस बॉल जैसे बड़े बड़े, पहले कभी नहीं देखे ऐसे ओले, विषय पर लघु कथा लिखिए। मतलब इसके स्टोरी लिखना है, इसके बारे में लिखना है, तो मिलेंगे 5 नंबर। या तो तुम ये ईमेल वाला कर दो अथवा इसके बारे में लिख दो तो तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर। इसमें कह रहा है कि वो तुम्हें लिखना है कि जिसमें आपकी बस्ती जहां पे रहते हो वहां से नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध किया गया हो। मतलब बस मार्ग चलाने का अनुरोध किया गया हो। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे। मारपीट करने वाले एक छात्र और अनुशासन समिति के अध्यक्ष का संवाद लिखे लगभग 50 शब्दों में। तो ये सारे क्वेश्चन, देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है। ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान दोगे कि देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी जगह पे तुम्हें कुछ और भी क्वेश्चन देगा, लेकिन पैटर्न जो होगा ऐसे ही होगा। लास्ट में कह रहा है आप रोमिल्ला टिक्यू हैं और गैर सरकारी संगठन मिलाप के अध्यक्ष की अध्यक्षता है।
आपका संगठन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना चाहता है। जन सामान्य को इसकी जानकारी देने के लिए लगभग 80 शब्दों में लिखने की एक सूचना तैयार करना है। एक सूचना तैयार करना है इसके बारे में। तो यहां पे जो तुम्हारा प्रश्न है, टोटल 15 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 15 प्रश्न है। 15 प्रश्नों का आंसर हिंदी में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर अच्छे से समझ के लिखोगे तो कोई नहीं फेल होगा, क्योंकि इसमें दो तरह के गद्यांश आ रहे हैं। गद्यांश आ रहा है, काव्यांश आ रहा है, दो बार आ रहा है। और एमसीक्यू आ रहा है, पढ़ोगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हारा निबंध है, निबंध 6 नंबर का है, उसको ध्यान देना। तुम्हारा एक पत्र आ रहा है, पत्र लिखना। तो ये सब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, पेपर अच्छा जाएगा। बस प्रैक्टिस करके जाना घर से। और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, तो देख लेना कैसे आ रहे हैं।